330 का फॉर्मूला हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज़ रहा है। उसके पीछे का कारण है कि ये इसके जो एलिमेंट्स है, इस स्ट्रैटेजी के जो एलिमेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम पे चले आना है। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ऑलरेडी था, तो हम इसको हटा के कर देंगे 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट का कर देंगे और 30 मिनट का करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट 30 मिनट्स है उसके हाई और लो को पहले मार्क करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं और उस गलती को आपको नहीं दोहराना है। वो ये करते हैं कि बहुत बार लोग शुरुआत से ही 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आके हाई और लो मार्क करने की कोशिश करते हैं, जो सही तरीका नहीं है। आपको हमेशा अगर आप 330 फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हमेशा पहले आधे घंटे का हाई लो मापना है, ना कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके 9:45 को आप हाई और लो मापने शुरू कर दिए। ऐसा मत करिएगा। अब चूँकि शुरुआत में मैंने कहा है ये जो 330 का फॉर्मूला ये मेरा वर्ज़न है, इसको मैं ये जो पहले जो बन चुका है उसके शायद तौर तरीके अलग होंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके तौर तरीके अलग है। क्या है, कैसे, पूरी इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब मैंने आपको पहले क्या कहा, हमें पहले आधे घंटे के टाइम फ्रेम को हाई और लो मार्क करना है। चलिए वो तो हमने कर दिया है। अब हम वापस आएँगे इसके 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या-क्या देखना है, किस तरीके से चीज़ें हमें हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा, एक-एक बात आप पहले नोट करिए। अगर ये 30 मिनट का जो हाई और लो है, अगर इसके पॉइंट्स ध्यान से सुनिए, अगर ये 100 पॉइंट से अधिक है, तो आप इसके बॉटम पे और इसके टॉप पे मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर में, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर में आप काम कर सकते हैं। अगर 100 पॉइंट से अधिक है, लेकिन अगर 100 पॉइंट से कम है, तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एक ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है, तो वैसे समय पे आपको हमेशा ब्रेकआउट पे ही नज़र रखनी चाहिए। एक बात और है, ऐसे समय पे अगर 100 पॉइंट से कम है, तो कई बार होता है कि आपका एसएल यहाँ पे 2 तरीके से आप इसको नज़र कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मार्केट कहीं पे ब्रेकआउट दे रहा हो, तो ध्यान से देखने के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे रहा है। तो जैसे आप मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, पर अगला कैंडल 2 कैंडल नीचे चला आया, अगर आपने फर्स्ट कैंडल के पास अगर अपना एसएल रखा होगा, तो वो हिट हो जाएगा। सबसे ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, जो लास्ट बॉटम लाइन है इसको अपना एसएल बनाते हैं। टेक्निकली देखा जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट के अंदाजे से जाते हैं, तो सबसे अच्छा होता है कि आप यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसी को फॉलो करेंगे, तो आपका नुकसान कम से कम होगा। दूसरी बात, अगर आपका एक एसएल हिट हो जाता है या नहीं भी होता है, जब तक मार्केट अगर 100 पॉइंट से कम है, तो इस दायरे के बाहर जब तक मार्केट नहीं जाता, तब तक आप एंट्री मत कीजिए। जैसे अब यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, एक रेड कैंडल आया, दूसरा रेड कैंडल। बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे भाई मार्केट तो यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया, चलो यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे आप गलत साबित हो जाएंगे। तो हम दोबारा एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट बाद यहाँ पे मार्केट ने दूसरा एक ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ से एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल पे। यहाँ से आपको क्या लाभ दिखाई दे रहा है? अब देखिए, मार्केट धीरे 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 ऊपर ऊपर और शानदार तरीके से मार्केट चढ़ता चला गया। आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्विंग है, ठीक है, इसको फर्स्ट स्विंग मानिए। यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा। ये आपका सेकंड स्विंग है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आपका ये और एक स्विंग आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और एक स्विंग आया। मतलब जहाँ जहाँ आपको स्विंग दिखाई दे रहा है, ये हर जगह पे एसएल शिफ्ट होता जाएगा। आपका एसएल अब यहाँ पर नहीं रहेगा, हर एक स्विंग के साथ आपका एसएल ऊपर के ऊपर शिफ्ट होता जाएगा।
अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आप बहुत सारी चीज़ें एक बार में समझ जाएँगे। क्योंकि इसी तरीके से जब आप आगे काम करते अच्छा एक बात मैं साथ में और बता दूँ, जो मैंने आपको कहा है कि मान लीजिए ये 100 पॉइंट का गैप है या 100 पॉइंट से अधिक है, तो यहाँ पे भी अगर आप सोचते हैं कि जब तक इसके नीचे नहीं जाता है और इसके ऊपर नहीं जाता, मतलब या तो ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेकडाउन नहीं होता। इस थियरी को भी अगर आप अपनाने लगेंगे तो भी आपके लिए फ़ायदा ही करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।